चलिए, पीसीएस मेंस, यूपी पीसीएस मेंस का जो जीएस फर्स्ट है, जीएस फर्स्ट में टॉपिक 1 है। जीएस फर्स्ट के टॉपिक 1 जो कि भारतीय संस्कृति का इतिहास है, जिसमें कला, वास्तुकला है ना, साहित्य, भाषा, इन सब का अध्ययन हम कंटिन्यू किए हुए हैं। उसी क्रम में आप देखिए क्या कि संस्कृति कला हो चुका है, संस्कृति की बात चल रही थी कि संस्कृति से आप क्या समझते हैं, उसकी क्या विशेषताएं हैं, इसके पहले आपको इसके बारे में बताया जा चुका है। आज हमारी क्लास इस पर है कि संस्कृति का निर्माण एवं विकास। ये सवाल अगर पूछा भी जाता है आपसे संस्कृति को परिभाषित करते हुए या संस्कृति से आप क्या समझते हैं, उसके निर्माण एवं विकास को भी साथ साथ बताएं, तो ऐसे सवाल अगर जोड़ के पूछा जाए तब तो ये पूछा जाएगा, अलग से पूछा आपसे नहीं जाएगा कि संस्कृति का निर्माण एवं विकास बताएं, ऐसा नहीं। संस्कृति के निर्माण की प्रक्रिया एक सतत प्रक्रिया है, यह संस्कृति सतत निर्माण की एक प्रक्रिया है जो अनवरत चलती रहती है। ऐसा स्टेटमेंट बना करके ये क्वेश्चन आपसे बनाया जा सकता है। तो जैसे क्या, संस्कृति का निर्माण एवं विकास, इसी को आप देख रहे हैं, है ना। संस्कृति एक सतत प्रक्रिया है। जब ये कहा जा रहा है कि संस्कृति क्या है, एक सतत प्रक्रिया, सतत प्रक्रिया का मतलब ये हमेशा क्या होती है, गतिशील होती है, इसमें निरंतरता बनी रहती है, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी चलती रहती है। हाँ, लेकिन ये कहा जाता है कि आनुवंशिक नहीं है, ऐसा नहीं कि जो हमारे अंदर है वो हमारे आने वाली उस अगली पीढ़ी में होगा। हाँ, ये चीज़ है कि मुझको देख करके लोग सीख करके एक पीढ़ी दूसरी पीढ़ी में ले जाते हैं। जैसे कि हमने अपने बाबा जी से या अपने पिताजी से जो कल्चर था, हमारे परिवार की जो संस्कृति रही, उस परिवार में क्या कि जैसे मान लीजिए हमारे पिताजी हैं, उन्होंने अपने पिताजी से सीखा था और हम किससे सीखे, अपने पिताजी से सीखे। लेकिन यह जो होता है संस्कृति, यहाँ पर जानते प्राथमिक स्तर का होता है। ये प्राथमिक स्तर मतलब कह सकते हैं कि संस्कृति का विकास की जब बात करेंगे आप तो कहाँ होगा, इसका निर्माण व्यक्ति द्वारा, समूह द्वारा और समाज द्वारा तथा राष्ट्र एवं प्रत्येक सांगठनिक संगठन पे होता रहता है। यानी ये कहा जाए इसका निर्माण एक सतत प्रक्रिया है जो अनवरत चलती रहती है। यह व्यक्तियों में, समूह में, समाज में, एक राष्ट्र में या कोई संगठन हो, उस स्तर पर अगर आप देखेंगे तो संस्कृति का निर्माण हमेशा होता रहता है। अब यहाँ देखिए डायग्राम हम लोग बना लिए हैं, ग्राफ बनाकर समझना चाह रहे हैं इस चीज़ को कि इसका निर्माण कैसे होता है। आप इस बात को जानते हैं कि जो संस्कृति है ये क्या है, ये भावना ही तो है। अब जैसे आपने किसी मानवीय मूल्य, भावना से ही किसी के अंदर मूल्य का जन्म होता है और मूल्य का उच्चतम स्तर ही क्या है, संस्कृति है। और उस जो मूल्य का उच्चतम स्तर है वो क्या करता है, एक उच्च आदर्श को निर्मित करता है। जब वह एक उच्च आदर्श को निर्मित करता है तो ऐसी अवस्था में ये कहा जाता है कि ये अब ऐसा नहीं कि एक ही पीढ़ी में वो अपनी उच्चतम अवस्था पहुंच जाएगी, नहीं, मूल्य का विकास भी अनवरत चलता रहता है। क्योंकि संस्कृति और मूल्य में बहुत ही मायने डिफरेंट है ना। हमारे अंदर अगर दया भाव है मेरे अंदर, तो यानी कि अगर मेरे अंदर इतना दया भाव है तो इससे आप जान सकते हैं कि हम जिस परिवार से संबद्ध हैं या जिस समाज से संबद्ध हैं या जिस समुदाय से संबद्ध हैं या जिस राष्ट्र से संबद्ध हैं, उस राष्ट्र में दया भाव जरूर होगी। जैसे कि हम आप आतंकवादी को भी पा जाएं तो तुरंत मानना नहीं चाहते, हम दया भाव दिखाते हैं। वहीं अगर इराक और सीरिया वाले पा जाते हैं तो तुरंत काट के फेंक देते हैं। ये अंतर है ना। तो यहाँ जैसे हमारा जो कल्चर है वो कुछ ऐसा ही रहता है कि हम जो पहले हमारे पास है वो हमारे अंदर रहेगा, लेकिन हम कहीं से इसको लाए नहीं हैं। हमने सीखा कहाँ से, व्यक्ति की बात करें तो सिंगल पर्सन से आप इसको आप जानते हैं। कई व्यक्तियों के मिलने से किसका निर्माण होता है, समूह का निर्माण होता है। अब समूह जानते क्या है, यह व्यक्तियों का संगठन होता है। समूह व्यक्तियों का संगठन है और इस समूह के द्वारा आप जानते हैं, और जो कि संगठन बन रहा है, तो इससे संस्कृति का विकास 2 स्तरों पे होता है। एक क्या, प्राथमिक समूह, और दूसरा क्या होता है, द्वितीयक समूह। अब प्राथमिक समूह की अगर हम बात करें तो प्राथमिक समूह का मतलब रिश्तेदार होते हैं। जैसे परिवार में हम लोग हैं, मम्मी पापा भाई बहन सबसे सीखते हैं अपने, है ना। और उस रिश्तेदार जैसे बुआ है, फूफा है, आपके मौसा हैं, जीजा हैं, दीदी तो आप पहले रही होंगी लेकिन जब चली गई तो वो भी पराई हो गई और रिश्तेदारें कहलाएंगी वो। तो जितने रिलेशन आपके बन रहे हैं रिश्तेदार, उनसे भी हम सीखते हैं।
जैसे कि आप कभी अपने किसी रिश्तेदार के यहाँ जाते हैं और उनके यहाँ जब आप गए और आपके यहाँ 8 बजे तक के सोने तक का समय होता था, लेकिन आप अपनी दीदी के यहाँ गए, जब आपकी दीदी की शादी हुई तो उन्हीं क्या कभी गए और वहाँ आपने देखा कि 2-3 दिन आप वहाँ रुके, आपने उन लोगों का व्यवहार कैसे है, लोगों से हर किसी दया भाव रखते हैं और समय से क्या है, समय से सुबह सुबह जल्दी से जग जाते हैं, क्योंकि उनके यहाँ एक परंपरा, एक मान्यता ऐसी है। कैसी मान्यता है कि सुबह ब्रह्म मुहूर्त में जगेंगे तो लक्ष्मी जी का आगमन होगा। अब वो आपने पूछा अपने क्या कहते हैं जीजा या अपनी दीदी के साथ से कि ऐसा क्या है, आप लोग बहुत जल्दी क्यों जगते हैं, तो कहेंगी भैया हमारे यहाँ से बहुत दिन परंपरा प्रथा चली आ रही कि हम लोग जो है सुबह ही जगते हैं और सुबह जग करके क्या कहते हैं ब्रह्म मुहूर्त में पूजा करते हैं, धूप बत्ती जलाते हैं, घर की सफाई करते हैं, तो ऐसा क्यों बताइए। तो कहेंगी हमारी मान्यता ये है ना कि लक्ष्मी जी का आगमन होता है, तो संस्कृति ही तो है। अब सीखे कि नहीं सीखे आप सीखे या नहीं सीखे रिश्तेदार से अपने, आपने सीखा। अब उस संस्कृति में ये क्या है, वो जो संस्कृति है, जो सुबह जागना है, समय से पूजा करना है, तो जाहिर सी बात है उनकी भाषा भी क्या होगी, विनम्र होगी और व्यवहार भी लोगों के साथ विनम्र होगा। क्योंकि जब आप समय से सारा कुछ मतलब एक मान्यता और एक परंपरा के अधीन कार्य करते हैं तो लोगों से अच्छा व्यवहार भी करते हैं, किसी से लड़ाई झगड़ा ना हो। हमने भी थोड़ी देर पहले हम लोग यही तो बात कर रहे थे कि जल्दी से किसी से झगड़ा नहीं करना चाहिए, कोशिश करो कि बिना लड़ाई के चुप हो जाओ और दूर हो जाओ। जब किसी से आपको दूर होना है तो बिना लड़े आप दूर होइए, लड़के मत दूर होइए कभी भी। लड़के दूर होंगे तो ब्लड जलेगा, आपका हीमोग्लोबिन घटेगा। बिना लड़े चुपचाप दूर हो जाओ, आप अपने रास्ते में अपने रास्ते। यह भी एक अच्छा कल्चर है, यानी एक आदर्श है, ये एक अच्छा व्यवहार है कि आप किसी से अगर नहीं जम रहा तो उससे बता दी भैया नहीं जम रहा, हम आप दूरी बनाते हैं, कोई समस्या नहीं। और लड़ के गाली गलौज दे करके अगर आप दूर होते हैं तो लोग कहेंगे निहायत बेकार आदमी है। तो यानी कि जाहिर सी बात है कि आपको एक आप अच्छे कल्चर में नहीं पले हैं, यानी आपने सीखा नहीं और सीखने का प्रयास करना चाहिए। अब आप देखते हैं ये कला, कोई आप आर्ट बनाते हैं, वास्तुकला आपको बताए थे, डांस करते हैं, कोई धार्मिक कार्य करते हैं तो उसमें भी बहुत सारी चीज़ें होती है। धार्मिक कार्यों को आप देखते हैं या धर्म को मानने में या धार्मिक कार्य को करने में आप इस चीज़ देखते होंगे कि उसके अपने तौर तरीके हैं, और तौर तरीका ही तो क्या है, कल्चर है ना, तौर तरीके ही तो हैं। तो वो चीज़ें आप सीखते हैं, कोई सिद्धांत दे रहे हैं, गाना गा रहे हैं, नृत्य, सारी चीज़ें अगर आप देखेंगे तो जो व्यवहार स्वरूप में लाई जाती हैं, ये जानते हैं डेवलप कहाँ होती हैं, व्यक्ति द्वारा होती हैं। समूह में आएगा तो प्राथमिक समूह यानी रिश्तेदारों से आप सीख लोगे। अब द्वितीय समूह में कौन आता है, मित्र और टीम। अब मित्र हो या कोई टीम हो, अब मित्र जैसे आपके पास अच्छा मित्र हो तो जाहिर सी बात है कि आप भी अच्छे हो जाएंगे। आपके पास बुरा मित्र हो तो आपके अंदर कुछ बुराई आ जाए। जैसे कहावत है कि कोई कहावत बताइए गांव वाली है ना, ऐसे नहीं है बेटा, कौन सा है जरा बताइए। कोई एक लाइन बड़ी चर्चित रहती है भाई, मुझे याद नहीं आ रहा, इस ग्रामीण भाषा में उसका लोग जो है कहते रहते हैं, संगत से गुण होता है और संगत से गुण जात है, ये लाइन बोली जाती है बार बार। तो आप ये बात है कि आपके बारे में अगर जानना हो तो आप मित्र से जान सकते हैं। जो चालाक लड़के होते हैं जिनकी शादी कहीं तय होती है और लड़की देखने जाते हैं तो वहाँ अगर उनकी कोई फ्रेंड आई रहती हैं तो वो कोशिश करते हैं कि जिस लड़की से उनकी शादी उसका नंबर नहीं लेते हैं, वो नंबर लेने में बिजी कहाँ हो जाते हैं, वो सोचते हैं कैसे करके इसके फ्रेंड से मेरी बात हो जाए। अगर आप फ्रेंड के बारे में जान लिए तो फिर आप उसके बारे में भी जान लेंगे, क्योंकि लगभग 90% गुण मैच करेगा और अवगुण भी 90% मैच करेगा, ये मान के चलिएगा। क्योंकि मित्र व्यक्ति उसी को बनाता है जो जैसा रहता है, क्योंकि आप हर किसी के साथ मित्रता नहीं निभा सकते हैं और ना बनाएंगे, क्योंकि जो मित्र होता है वो हमराज होता है। हमराज जानते हैं क्या, हमराज नहीं जानते आप लोग, जो राज को राज रखे वही हमराज होता है ना। ये ठीक है, ये ठीक को जोड़ोगे इसके साथ जब, तो क्योंकि वहाँ कल्चर है, आप लोग सेवक की भूमिका में होंगे वहाँ ना, तो ये ठीक जो आप पढ़ते हैं। जो यानी मित्र से आप किसी के बारे में जानना है तो माता पिता से नहीं जान पाओगे। माता पिता की जो संस्कृति या कल्चर है वो मुझ में तो है ही है, लेकिन मेरे अवगुण को यदि जानना है तो मेरे माता पिता से पूछ के आप नहीं जान सकते। तो जानो कैसे, हमने किसी सीखा है,
किसी मित्र से हमने उस कल्चर को, उस अवगुण को सीखा है या गुण को सीखा है, तो आप हमारे उस मित्र से जब बात करेंगे या उससे एक आध घंटे उसके साथ बिताएंगे तो इस बात को जान जाएंगे कि आखिरकार ये मित्र इनका ऐसा है, तो जाहिर से कुछ परसेंट यहाँ पर ये चीज़ पाई जा सकती है। तो जो मित्र है, या कह सकते हैं कि समूह के द्वारा जो संस्कृति का विकास होता है, मित्र से हम बहुत कुछ सीखते रहते हैं। हम जो उसे देखते हैं, हमें अगर नहीं पता है, उसके परिवार में हम आ जा रहे हैं तो वहाँ भी सीखते हैं। यानी कोई टीम है, मान लीजिए कई सारे लोग, कोई कंपनी है, उसमें जुड़ करके बहुत अलग अलग राज्यों के, अलग अलग समाज के, अलग अलग समुदाय के लोग एक साथ काम कर रहे हैं, तो उनसे भी सीखने का मौका हमें मिलता है। जैसे आप कहीं जॉब करिए, पता लगा वहाँ एक गर्ल्स उड़ीसा की है, एक लड़का चंडीगढ़ का, एक उत्तराखंड का है, या किसी अलग अलग समुदाय, अलग अलग जाति धर्म के लोग हों, तो आप उनकी संस्कृति को सीखते हैं। ठीक, अब बात क्या होती है, व्यक्ति के द्वारा हो सकता है, समूह द्वारा हो सकता है, समुदाय के द्वारा भी। समुदाय क्या है, जो कई समूहों का संगठन होता है। समुदाय किसे कहते हैं, कई समूहों का जो संगठन है, उससे भी हम क्या होता है, सीखते हैं, संस्कृति का निर्माण होता है, उसका विकास अनुभव चलता रहता है। अब एक बात ये भी है, समुदाय बनते कब हैं, ये सवाल उठता है कि समुदाय कब बनेगा। कई समूहों से ही समुदाय बनेगा, और जब वो समुदाय बनेगा तो जाहिर सी बात है वो अपने हित के लिए बनेगा। हितों के आधार पर ही संगठन बनते हैं, इस बात को ध्यान दीजिएगा। जैसे कि अभी हाल ही में आप देखें, चुनाव का समय हमारे यहाँ है, लोकसभा चुनाव में एक इंडिया गठबंधन, एक एनडीए गठबंधन है देश के अंदर। तो ये अलग अलग क्या है, अलग अलग समूह थे पार्टियों के। पहले व्यक्ति थे, व्यक्ति से एक राजनीतिक क्षेत्रीय पार्टियां बनी, फिर उसके बाद उस कई समूह बटे हुए थे, अब एक समुदाय बना लिया। किसी ने इंडिया कहलाया और कोई क्या कहलाया, कोई कहला रहा है एनडीए कहला रहा है। तो उसमें जितने लोग जुड़े, इस राजभर, ओम प्रकाश राजभर जुड़े बीजेपी से, संजय साथ जुड़े, या और भी पार्टियां जितनी जुड़ रही एक दूसरे से, जैसे कांग्रेस से सपा जुड़ी। तो इन जो पार्टियों का जुड़ाव है, वो समुदाय क्यों बना है, हितों के आधार बना है। हित का आधार मतलब कि इंडिया संगठन जो बना है, चाहे 39 पार्टी हो चाहे 42 पार्टी हो, बीजेपी ने जो एनडीए अलायंस बनाया है, उसमें 42 पार्टी चाहे 45 पार्टियां मिलकर बनी हो, तो सब अपने हित के आधार पर हैं कि बराबर मिल बांट के लूटने का हित है उसमें, मतलब ये कह सकते हैं आप, वो हितों के आधार पर। देखिए, संस्कृति का जो निर्माण एवं विकास होता है, व्यक्ति, समूह, समुदाय। समुदाय जब कई समूहों से मिलकर बन जाता है, तो वो समुदाय बनता कब है, ये एक समूहों का संगठन, इससे बहुत सारे समूह होते हैं, और इसके बनने के कारण यही कि लोग अपने हितों के आधार पर ही ऐसे संगठन का निर्माण करते हैं अपना हित साधने के लिए। जैसे कि मैंने बताया अभी आपको, राजनीतिक और क्षेत्रीय पार्टियों को कैसे एक साथ मिल करके अलायंस बना लेती हैं वो अपने हितों को साधने के लिए। अब बात होती है क्या समाज भी संस्कृति के निर्माण एवं विकास में सहायक है? बिल्कुल सहायक है। संस्कृति के विकास में समाज है सहायक, लेकिन मामला क्या होता है, यहाँ सम और विषम दोनों अवस्थाएं होती हैं, क्योंकि समाज में संस्कृति का विरोध करने वाले भी होते हैं और संस्कृति से सीखने या उसे ग्रहण करने वाले लोग भी होते हैं। अगर देखा जाए तो अलग अलग धर्म के लोग होते हैं, जो मान ली सनातन धर्म से संबद्ध है, तो उसे हिंदू धर्म की जो बातें होंगी, सारी बातें समझ में आएंगी और सीखने का प्रयास भी करेगा। उसके तौर तरीकों को, उसके व्यवहार को, उसकी मान्यताओं को, उसकी परंपरा को, उसकी भाषा को, उसके साहित्य को, या उसके से संबद्ध